गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सिद्धांत सनराइज़ करियर एकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि इस कोविड-19 महामारी में आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सनराइज़ करियर एकेडमी की तरफ से साइंस का जो हमारा बायोलॉजी ब्रांच का दूसरा लेक्चर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इससे पहले वाले चैप्टर में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही डिटेल तरीके से इनके बीच का अंतर लेके चलेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, इनके अंतर और इनमें क्या क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, ये कॉमनली रूप से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। जैसे एसएससी जीडी का हो गया, यूपी पुलिस एसआई, यहाँ तक कि सी सेट, यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम के सी सेट में भी ये पूछ लिया करता है। तो अगर आप इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको ये वीडियो बहुत सारे एग्ज़ाम में बेनिफिट हो सकता है। सनराइज़ करियर एकेडमी जो कि चित्रकूट धाम करवी उत्तर प्रदेश में है। चित्रकूट में सनराइज़ करियर एकेडमी ऑनरी कैप्टन संतोष कुमार सर, जिन्होंने इंडियन आर्मी में 30 साल की सेवा दी है और उन्हें 30 साल की सेवा के दौरान प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति, राष्ट्रपति अवार्ड ये काफ़ी मिल चुके हैं और इन्हीं के गाइडेंस में सनराइज़ करियर एकेडमी चल रही है। ख़ास तौर पर मैं उन स्टूडेंट को ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, चित्रकूट की नंबर 1 संस्था बन चुकी है सनराइज़ करियर एकेडमी, जिन्होंने पहले ही प्रयास में चित्रकूट ज़िले से आर्मी में 9 सिलेक्शन दिए, जिसमें से हमारा एक सिलेक्शन नर्सिंग असिस्टेंट में था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहा है इस लॉकडाउन के बाद, वह इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, नेवी, यूपी पुलिस, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी इच्छुक कैंडिडेट्स हैं वह सनराइज़ करियर एकेडमी को ज्वाइन करें। सनराइज़ करियर एकेडमी का फिज़िकल ऑनरी कैप्टन संतोष कुमार सर के नेतृत्व में होता है। जैसे 1600 मीटर रेस, 10 बीम, 2.4 किलोमीटर रेस, 4.8 किलोमीटर रेस, पूरी प्रक्रिया बताई जाती है। हाइट बढ़ाने की प्रक्रिया, चेस्ट बढ़ाने की प्रक्रिया, लंबी दौड़, छोटी दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब की प्रक्रिया होती है। तो चलिए क्लास ज़्यादा समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अगर हम सबसे पहले अपने अंतर की बात करें तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें प्रारंभी पहला जो हमारा अंतर है, इनमें प्रारंभी अविकसित केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक में, और जहां हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। अविकसित का मतलब कि कुछ प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका होती हैं जिसमें जो केंद्रक होता है, यानी पूरे कोशिका का सेंटर, वो इतना ज़्यादा विकसित नहीं होता और लगभग होता भी नहीं है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है, अलग से ही एक कोशिकांग टाइप का होता है केंद्रक। दूसरा, प्रोकैरियोटिक में अगर देखें तो यह आदिम कोशिकाएं होती हैं। अब आदिम, अगर आदिम नाम आया है तो आपको ये समझ जाना है कि आदिम का मतलब होता है कि जो कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं है वो आदिम कोशिकाएं हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमारी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। वहीं अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो ये सुविकसित कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है, और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो कोशिका एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। यहाँ इसमें जो कोशिका द्रव्य है वह कोशिका और कोशिका कला के बीच में सीमित रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा, केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती हैं। देखिए अभी हमने यूकैरियोटिक में बात किया कोशिका एवं कोशिका कला, तो वहीं यहाँ पर आ गया केंद्रक कला और केंद्रिका। ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होती हैं। प्रोकैरियोटिक का डायग्राम हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, तो उस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक और केंद्रक कला नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, केंद्रिका ही नहीं है। लेकिन जब अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें हमने केंद्रिका भी देखा था और केंद्रक कला भी देखा था, जिसको इंग्लिश में सेंट्रियोल्स न्यूक्लियोलस हमने नाम दिया था। ओके, पाँचवा नंबर बात करें तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है प्रोकैरियोटिक में, और अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है। ओके, छठवें नंबर बात करें प्रोकैरियोटिक में
तो इसमें गोल्जी तंत्र, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में ये सारे कोशिकांग नहीं होते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में गोल्जी तंत्र, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। ओके, जो लवक की बात करते हैं हम, हरित लवक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, पादप कोशिका में होता है, गोल्जी तंत्र, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। लवक क्लोरोफिल की मैं बात कर रहा था। क्लोरोफिल जो होता है वह हमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण एक तरीके की क्रिया होती है जिससे पौधे अपना स्वयं का खाने का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और उसे पूरे वृक्ष में पहुंचाते हैं। 7वें नंबर की बात करें, अच्छा एक चीज़ और आता है जो बार बार क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लास बार बार ये पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कई बार ये पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, यानी पूरे कोशिका की एनर्जी जो स्टोर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। काफ़ी बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा कि अगर कभी भी एग्ज़ाम में आ जाए कि कभी भी एग्ज़ाम में अगर ये आ जाए कि पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, बिना सोचे समझे आंख मूंद के डायरेक्टली आपको बोल देना है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा 7वें नंबर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में श्वसन तंत्र जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है। श्वसन तंत्र जो होता है कोशिका का वो जीव द्रव्य कला में उपस्थित होता है। और वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक की तो श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के दो काम हो गए, एक काम हो गया श्वसन और दूसरा काम हो गया उसमें ऊर्जा का स्टोर करना। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रोमेटोफोर में होता है। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्रोमेटोफोर में होता है, जबकि अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका के हरित लवक में होता है। देखिए जो पत्ती हरी दिखती है, हरे हरे पेड़ होते हैं, पत्तियां होती, तने होते हैं, अब यूँ मान के चलिए कि जो भी पत्तियां हरी हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। ओके, राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, और वहीं हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर 70S और 80S दोनों प्रकार के होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि 70S राइबोसोम कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं, तो आंसर होगा हमारा प्रोकैरियोटिक, और 80S का तो ये हमारा होगा यूकैरियोटिक। ओके, 10वें की बात करें तो कशाभिका में सूक्ष्म तंतुओं की 9+2 व्यवस्था नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में कशाभिका में सूक्ष्म तंतुओं की 9+2 की व्यवस्था होती है। ओके, प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका अनुपस्थित होती है। अगर पिछले वाले वीडियो में आपने ध्यान से डायग्राम को देखा होगा तो जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें बड़ा सा एक रिक्तिका होती है। रिक्तिका मतलब रिक्त जगह है, खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस। तो ये एम्प्टी स्पेस प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें ये होता है। 12वें नंबर बात करें, लयन काय का लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं। लयन काय का लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, जबकि हम यूकैरियोटिक में बात करें तो जंतु कोशिका में ये उपस्थित होता है। अगला बात करें, सूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में सूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में सूत्री कोशिका विभाजन होता है। अच्छा, अगर सूत्री कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का डिवाइड होना, 1 से 2 होना, इसकी बात हुई है। तो अगर कोशिका के विभाजन की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक में जो तारकाय होता है, एक कोशिकांग है, तारकाय एक तरह का कोशिकांग है, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि यूकैरियोटिक में कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, आपका उत्तर होगा तारकाय। ओके, अब लास्ट देख लेते हैं, कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो कोशिका भित्ति पतली होती है, और यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। तो क्लास देखिए ये डिटेल्ड अंतर है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का, इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और इसी तरीके से मैं वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जितना भी आता है उसका आप रिवीजन नोट्स बनाते जाइए। तो क्लास मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि सनराइज़ करियर एकेडमी ने पहली ही बार में बहुत रिकॉर्ड सिलेक्शन दिए हैं। सबसे सर्वाधिक सिलेक्शन सेना के क्षेत्र में दिए हैं। सेना की पढ़ाई जैसे आर्मी, जीडी, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एसएससी, जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनका फिज़िकल, रिटन, मेडिकल सभी
एकेडमी में कराया जाता है। तो जो भी भारत के, हमारे अपने भारत देश के कोने कोने से जो भी स्टूडेंट हैं वह चित्रकूट की सनराइज़ करियर एकेडमी को ज्वाइन करें। इसका जो एड्रेस है वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके लिए आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। पूरी संपूर्ण तैयारी, सेना में जाने के लिए संपूर्ण तैयारी पहले से कराई जाती है ऑनरी कैप्टन संतोष कुमार के नेतृत्व में, सर के नेतृत्व में। और जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो पहले से बताती जाती हैं, ताकि हर समय रहते उन मेडिकल प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सके। तो क्लास मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।